उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव का नाम था देवलगांव। यह गांव बाकी गांवों से अलग थलग पड़ा था। वहां तक जाने के लिए घने जंगलों और संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे कि यह गांव शापित है। कई सालों से यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति टिक कर नहीं रहा था। शहर से आए चार दोस्त आदित्य, करण, सीमा और राधिका ट्रैकिंग के बहाने इस गांव तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। गांव के बारे में सुनी हुई कहानियां उन्हें और ज़्यादा आकर्षित कर रही थीं, खासकर आदित्य, जिसे हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। रास्ता बेहद सुनसान था। पेड़ों के बीच से झिंगुरों की आवाज़ें आती और ठंडी हवा सीटी बजाती हुई चलती। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिपने लगी थीं। करण ने कहा, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। जंगल बहुत घना है और पता नहीं गांव में सच में लोग रहते भी हैं या नहीं। सीमा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, डरपोक कहीं के, अभी तो असली मज़ा बाकी है। लेकिन राधिका का चेहरा गंभीर था। वह लगातार चारों ओर देख रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। घंटों चलने के बाद आखिरकार उन्हें दूर से कुछ झोपड़ियां दिखाई दीं। टूटी हुई छतें, जर्जर लकड़ी और टेढ़े खंभे देखकर साफ था कि गांव सालों से वीरान पड़ा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके चारों ओर मिट्टी काली पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। आदित्य ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी कुएं से आती ठंडी हवा ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। अचानक कुएं से जैसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे को देखा। करण बड़बड़ाया, मैंने कहा था ना, यह जगह ठीक नहीं है। आदित्य ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद हवा की आवाज़ हो रहा हो। डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन राधिका धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसे यकीन था कि यह जगह सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि किसी अंधेरे राज को छुपाए हुए है। रात घिर चुकी थी और अब उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। चारों ने गांव की सबसे बड़ी झोपड़ी में ठहरने का फैसला किया। दरवाज़ा आधा टूटा था, लेकिन अंदर जगह ठीक ठाक थी। सीमा ने कहा, चलो कम से कम रात काटने की जगह तो मिल गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, झोपड़ी की दीवारों पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज़ आने लगी। झोपड़ी के भीतर अंधेरा फैला हुआ था। उन्होंने अपने बैग से टॉर्च और मोमबत्ती निकाली। टिमटिमाती लौ की रोशनी में दीवारें और भी अजीब लग रही थीं, मानो उन पर धब्बे नहीं बल्कि खून के धब्बे हों। करण बेचैन होकर बोला, यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये आवाज़ें, ये दीवारें, कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य ने झल्लाते हुए कहा, हम इतनी दूर सिर्फ डरने के लिए नहीं आए हैं। अगर गांव शापित है तो सच पता करना ही होगा। सीमा ने आदित्य का साथ दिया, लेकिन राधिका चुप रही। उसका ध्यान दरवाजे पर था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई खड़ा हो। करीब आधी रात को अचानक दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक, सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। करण फुसफुसाया, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। कुछ देर बाद फिर वही दस्तक, इस बार और भी जोर से। ठक ठक ठक, आदित्य ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। न कोई आदमी, न कोई जानवर। बस ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अचानक सीमा चीख उठी, आदित्य देखो! ज़मीन पर दरवाजे के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात यह थी कि वे निशान गांव के कुएं से सीधे झोपड़ी तक आए थे और आगे कहीं नहीं गए थे। राधिका कांपते हुए बोली, ये इंसान के पैर नहीं हैं, देखो ये पंजे जैसे लंबे हैं। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा भारी हो गई थी। करण गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसी पल झोपड़ी की खिड़की से किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें गहरी काली खाली। सीमा डर के मारे ज़मीन पर गिर गई। चेहरा गायब हो गया, लेकिन खिड़की पर खून जैसा लाल निशान रह गया। आदित्य ने कांपते हुए कैमरा उठाया और तस्वीर खींची, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसमें सिर्फ उनका समूह नहीं था। तस्वीर में उस औरत का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था और वह खिड़की पर नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ी थी। तस्वीर देखकर सबकी रूह कांप गई। कैमरे की स्क्रीन पर औरत का चेहरा साफ दिख रहा था, जबकि कमरे में उस समय कोई नहीं था। राधिका ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये गांव सामान्य नहीं है, हमें अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन आदित्य अड़ा रहा, इतनी दूर आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। कुछ तो है इस गांव में और मुझे जानना ही होगा। सीमा और करण भी डर के बावजूद उसके साथ हो गए। मजबूरी में राधिका भी चुप रही।
सुबह होते ही चारों कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर का माहौल और भी रहस्यमय था। मिट्टी काली और जली हुई थी, जैसे किसी ने यहाँ बड़ी आग जलाई हो। पास जाकर उन्होंने देखा कि कुएं के पत्थरों पर अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थीं। कर्ण झुककर बोला, ये तो मानो किसी ने यहाँ बलि दी हो। राधिका ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है इस कुएं में ही उस औरत का राज छुपा है। आदित्य ने कैमरा कुएं के अंदर झुकाकर वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन अचानक कैमरा उसके हाथ से फिसलकर कुएं में गिर गया। भीतर से अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी औरत की चीख जो कुएं की गहराई से निकल रही हो। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। चारों सन्न रह गए। आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई अंदर जिंदा दबा हो। सीमा रोने लगी, आदित्य हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। तभी कुएं के पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। धीरे धीरे पानी उबलने जैसा लगने लगा और अचानक सतह पर खून जैसा लाल रंग फैल गया। कर्ण पीछे हट गया और कांपते हुए बोला, ये इंसानी खून है, भगवान कसम, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। उसी पल कुएं से एक लंबा हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकल आया। उसकी उंगलियां काली और सड़ी हुई थीं। चारों चीखकर पीछे भागे, लेकिन उस हाथ ने राधिका का दुपट्टा पकड़ लिया। वह गिरते गिरते बची और बमुश्किल दुपट्टा छुड़ाकर भागी। गांव के बाहर निकलते समय उन्हें एक टूटी फूटी हवेली दिखी। दीवारें टूटी थीं, लेकिन दरवाजे पर अब भी पुराने समय का ताला लगा हुआ था। आदित्य ने सांस संभालते हुए कहा, हवेली शायद यही वो जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ। राधिका ने विरोध किया, पागल हो गए हो तुम, हमें मौत के मुंह में ले जाना चाहते हो। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर जाते ही घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और सड़े गले कपड़े लटके हुए थे, और ठीक बीचों बीच एक टूटी हुई पालकी पड़ी थी, जिस पर अब भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, लगता है इस हवेली में किसी दुल्हन की मौत हुई थी। तभी अचानक हवेली के भीतर से वही औरत की हंसी गूंज उठी, तुम ढूंढ ही लिए मुझे। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन उस हंसी ने सबके पैरों तले ज़मीन खींच ली। राधिका चीख पड़ी, चलो यहाँ से, अभी चलो। लेकिन दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। सब ने मिलकर धक्का देने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा हिला तक नहीं। सीमा रोने लगी, हम फंस गए, कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। अचानक हवा का झोंका चला और पालकी अपने आप खिसकने लगी। वह धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। पालकी पर लाल चुनरी लिपटी हुई थी और उसके नीचे से लहू टपक रहा था। कर्ण कांपते हुए बोला, ये किसी की लाश है। आदित्य ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और चुनरी उठाने ही वाला था कि पालकी के अंदर से एक सड़ी गली हाथ बाहर निकल आया और उसकी कलाई पकड़ ली। आदित्य चीख उठा और बाकी तीनों ने मिलकर उसे छुड़ाया। तभी पालकी जोर से हिलने लगी और उसमें से एक औरत निकली, सफ़ेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह सीधे राधिका की ओर बढ़ी। तुम मेरे गांव में क्यों आए हो? राधिका की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए कहा, हम बस यहाँ घूमने आए थे। औरत चीख पड़ी, झूठ, कोई यहाँ घूमने नहीं आता, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हवेली की दीवारें कांप उठीं। कर्ण ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उस पर वार किया, लेकिन लकड़ी उसके शरीर से आर पार निकल गई जैसे वह धुआं हो। औरत ने गुस्से में कर्ण की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। कर्ण का चेहरा नीला पड़ने लगा। सीमा चिल्लाई, उसे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। तभी अचानक हवेली की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में वही औरत दुल्हन के रूप में खड़ी थी। उसके पास एक आदमी भी था, शायद उसका पति। औरत ने तस्वीर देखते ही कर्ण को छोड़ दिया और दर्द से कराहने लगी। वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था, मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन लौटा ही नहीं। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। दीवारों पर जैसे खून की लकीरें बनने लगीं। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम था सुगंधा। मेरी शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन सुहाग रात से पहले ही मेरे पति और उसके परिवार ने मुझे जिंदा जलाकर इसी पालकी में बांध दिया, क्योंकि दहेज कम था। चारों सन्न रह गए। सुगंधा ने चीखते हुए कहा, अब इस गांव में कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उसका चेहरा और डरावना हो गया और उसकी परछाई धीरे धीरे चारों को घेरने लगी। सुगंधा की परछाई चारों ओर फैल गई। हवेली का अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया। दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं, मानो दर्जनों औरतें एक साथ कराह रही हों। सीमा ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें जगाने का इरादा नहीं किया था। लेकिन सुगंधा की आवाज़ गूंजी, अब कोई माफ़ी नहीं, जो मेरी तकलीफ़ में शामिल नहीं था वो भी अब मेरी मौत का हिस्सा बनेगा।
अचानक फर्श से खून रिसने लगा। धीरे धीरे खून का तालाब बन गया और उसमें से कई हाथ निकल आए। ये हाथ सड़े गले थे और उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सीमा और राधिका के पैरों को जकड़ लिया। दोनों चीख पड़ीं। आदित्य और कर्ण उन्हें खींचने लगे, लेकिन खून का तालाब और गहरा होता जा रहा था। कर्ण गुस्से में चिल्लाया, तू इंसान नहीं शैतान है। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और हवेली में पड़े सूखे लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। पल भर में आग फैल गई। सुगंधा दर्द से चीख उठी। उसकी परछाई पीछे हटने लगी, लेकिन अगले ही पल वह और भी भयानक रूप में सामने आई। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और उसकी आंखें अब कोयले जैसी चमक रही थीं। उसने हवेली की छत से छलांग लगाई और सीधे कर्ण पर टूट पड़ी। कर्ण की चीख गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर हवा में लटक गया। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ गई जैसे किसी ने लोहे से मरोड़ दी हो। आदित्य, सीमा और राधिका सदमे में रह गए। कर्ण की लाश पल भर में हवा में गायब हो गई। बस जमीन पर उसका टूटा हुआ लॉकेट पड़ा रह गया। सुगंधा की हंसी गूंजी, एक चला गया, अब 3 बाकी हैं। राधिका कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। आदित्य ने उसकी बाँह पकड़ी और सीढ़ियों की ओर भागा। हवेली की खिड़कियाँ अपने आप बंद हो रही थीं, दरवाजे जकड़ रहे थे, जैसे पूरी हवेली उन्हें कैद करना चाहती हो। किसी तरह वे ऊपर की मंजिल तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें लोहे की अलमारी थी। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर पुराने कागज़ पत्र और एक डायरी रखी थी। उसने जल्दी से डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, सुगंधा की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसकी अधूरी शादी पूरी न करे। उसने खून की सौगंध ली है कि हर आने वाली लड़की को वह अपनी जगह ले जाएगी। सीमा घबराकर बोली, मतलब वो मुझे या राधिका को अपने साथ ले जाएगी? सुगंधा की परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी हंसी और ज़ोरदार हो गई। हाँ, आज रात मेरी दुल्हन चुन्नी ही होगी। सुगंधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। राधिका ने कांपते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा। कुछ करो वरना हम सब मर जाएंगे। आदित्य ने डायरी फिर से पलटी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, सुगंधा की आत्मा को तभी रोका जा सकता है जब उसके पति के धोखे की सच्चाई का सामना कराया जाए। उसका प्रतीक उनकी शादी की तस्वीर और सिंदूर हवेली के भीतर छिपा है। सीमा कांपते हुए बोली, वो तस्वीर मैंने देखी थी, नीचे गिरी थी। आदित्य तुरंत सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। सुगंधा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने जोर से चिल्लाकर ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुगंधा उसकी ओर झपटी और उसके चारों ओर काली धुंध फैल गई। सीमा हिम्मत जुटाकर राधिका को खींच लाई, जबकि आदित्य ने जमीन पर गिरी वही तस्वीर उठा ली। तस्वीर में सुगंधा और उसका पति खड़े थे। आदित्य ने तस्वीर ऊंची उठाई और चीखा, देखो सुगंधा, तुम्हारा असली दुश्मन हम नहीं, तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें धोखा दिया। सुगंधा कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर पर नजर गड़ाई और दर्द से कराहने लगी। तभी अलमारी से एक छोटा डिब्बा गिरा। आदित्य ने उसे खोला। अंदर सिंदूर की डिब्बी रखी थी। उसने कांपते हुए सिंदूर की डिब्बी सुगंधा की ओर बढ़ाई। ये तुम्हारा था, तुम्हारी शादी का प्रतीक। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। सुगंधा चीखने लगी, नहीं, मैं कभी शांति नहीं चाहूंगी। मैं हर दुल्हन को जलाऊंगी जैसे मुझे जलाया गया। लेकिन तस्वीर और सिंदूर की रोशनी मानो उसके शरीर को जला रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका चेहरा पहले गुस्से से विकृत हुआ, फिर दर्द से भर गया। उसने रोते हुए कहा, मैं बस दुल्हन बनना चाहती थी। आखिरी चीख के साथ उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवेली से बाहर उड़ गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत गिरने लगी। तीनों बचे हुए आदित्य, राधिका और सीमा भागते हुए बाहर निकले। हवेली उनके पीछे भरभरा कर ढह गई। गांव में अब खामोशी थी। कुआं भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ीं तो तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों के सामने अब भी कर्ण की मौत का मंजर घूम रहा था। राधिका फुसफुसाई, क्या वो सचमुच चली गई या फिर लौटेगी? आदित्य ने सिंदूर की डिब्बी अपनी जेब में रखी और गंभीर आवाज में बोला, आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती, बस सो जाती हैं। अगर किसी ने फिर इस गांव को छेड़ा तो शायद सुगंधा लौट आए। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। तीनों ने चुपचाप गांव छोड़ दिया और उस दिन के बाद देवलगांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं अब भी आधी रात को हवेली की राख से किसी दुल्हन की हंसी सुनाई देती है।